दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सुपर ओवर में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं, जहां दोनों टीमों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे बारिश से बाधित इस मुकाबले में टीम इंडिया ने तोड़ी डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की कमर। ऐसा क्या हुआ सुपर ओवर में जिसने क्रिकेट के इतिहास को पलट कर रख दिया। जब जीत के लिए भारत को 25 रन चाहिए थे, सैम करन के होते हुए भारत हार के मुंह में जा रही थी, उस वक्त रोहित और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी से लेकर करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप के लिए गिनती के दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस मैचों में मेला लगा हुआ है, जहां गुवाहाटी के मैदान पर टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ दो हाथ कर उनका जबरदस्त स्वागत करने उतरी थी। लेकिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। जैसे ही टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरने वाली थी, मूसलाधार बारिश की एंट्री होती है और फिर इंतजार लंबा और लंबा हो जाता है। लेकिन 2 बजे से शुरू होने वाला ये मैच काफी घंटे बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं होता है। करोड़ों फैंस प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि टीम इंडिया के पास इंग्लैंड के खिलाफ तैयारी करने का ये आखिरी मौका था। ऐसे में कोई भी इस मुकाबले को मिस नहीं करना चाहता था। हालांकि करोड़ों दुआओं का असर हुआ, थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है। ऐसा लगा था कि मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय बहुत अधिक बीत चुका था और अंत में एम्पायर मुकाबले को रद्द करने का फैसला लेते हैं, जिसके बाद तो हर तरफ मायूसी छा जाती है। ऐसे में रोहित शर्मा और जॉस बटलर से बात करने के बाद एम्पायर और मैच रेफरी फैंस की भावनाओं की कदर करते हुए एक ओवर का सुपर ओवर करने का फैसला लेते हैं। यानी कि एक जबरदस्त घमासान के लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी थी। दोस्तों इस बार बल्लेबाजी करने का मौका इंग्लैंड को मिला। जी हां, अंग्रेजों के लिए बल्लेबाजी करने आए जॉस बटलर के साथ बेन स्टोक्स आते हैं। उन्हें गेंदबाजी कर रहे थे भारतीय टीम के बैकबोन जसप्रीत बुमराह। लेकिन दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसा होगा इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी। जी हां, शुरुआती 3 गेंदों पर ही बटलर ने 2 खतरनाक छक्के और एक चौका लगा दिया था। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, क्योंकि 3 गेंदों में ही उन्होंने कवर से लेकर मिड ऑन और पॉइंट का एरिया छान मारा था। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उन्होंने गुवाहाटी के मैदान में मातम ला दिया था। लेकिन तभी बुमराह ने दिखाया अपना जलवा और ऐसी खतरनाक गेंद डाली कि बटलर चारों खाने चित हो गए। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बुमराह की गेंद ने उनके तीनों विकेट उखाड़ दिए थे। ये भारत की वापसी का शंखनाद था। लेकिन उनकी आखिरी 2 गेंदों पर स्टोक्स ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी टीम का स्कोर 24 रनों तक पहुंचा दिया था। जसप्रीत बुमराह के लिए ये ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसमें उन्होंने 24 रन लुटाकर करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों पर अभी से पानी फेर दिया था। अब भारतीय टीम के जीत के लिए बनाने थे 25 रन, जो इतने आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी से ये मैच जीत गए हैं। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। लेकिन उन सभी के चेहरे की हवाइयां तब उड़ गईं जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उत्तरी कप्तान रोहित और सूर्य की जोड़ी को देखा। उन सभी का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि भारत के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान पर थे। दोस्तों इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए धोनी से क्रिकेट के दांव पेच सीखने वाले सैम करन, और इसका जलवा भी उन्होंने बहुत जल्दी दिखाया। उनकी पहली घातक स्विंग गेंद पर रोहित चकमा खा गए। हालांकि उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 3 रन बटोरे चीते की तरह। इन दोनों खिलाड़ियों ने फील्डर्स को छका कर रख दिया। अब 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे, लेकिन जब तक रोहित मैदान में मौजूद है, खौफ गेंदबाजों के मन में होता है। बहुत जल्द उन्होंने गेंदबाज के इस डर को हकीकत में तब्दील कर दिया। करन की अगली 2 गेंदों पर रोहित ने हिटमैन वाले अवतार में मैदान को चीरते हुए एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का लगा दिया था। और ये कोई साधारण छक्का नहीं था। उसकी गूंज से पूरा स्टेडियम दहल उठा। कप्तान ने पूरे मैच का पासा पलट दिया था। वो बेहद खूंखार अवतार में नजर आ रहे थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाते हैं। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार था T20 के किंग सूर्या पर। आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 11 रन। और दोस्तों भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब गेंदबाज की घातक यॉर्कर को सूर्या ने 2 कदम आगे निकलकर अपने करिश्माई अंदाज से 101 मीटर दूर भेज दिया। इस छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। तो दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े रोहित भी हैरान रह गए थे। दोस्तों मुकाबला अचानक भारतीय टीम की तरफ झुक गया था, क्योंकि सूर्या के बल्ले की गूंज ने इंग्लैंड को सहमा दिया था। ऐसा लगा कि मैदान पर सूर्या नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई बादशाह खड़ा हो, जो गेंदबाजों पर राज करने को बेताब हो। और कुछ ऐसा ही सूर्या ने किया। ओवर की आखिरी गेंद पर जब करन ने चालाकी दिखाते हुए उस गेंद को सूर्या से बहुत दूर फेंका, पर उनकी पहुंच से कोई भी गेंद दूर नहीं है। उन्होंने दोबारा आगे निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर इंग्लैंड की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और भारतीय टीम की झोली में मैच को डालकर नंबर 1 बल्लेबाज होने का प्रमाण दोबारा दुनिया को दे दिया। फैंस तो सूर्य के नारे लगाकर खुशी से झूम रहे थे। वहीं इंग्लिश टीम के साथ स्टेडियम में मौजूद उनके सभी प्रशंसक भी फूट फूट कर रोने लगे थे, क्योंकि टीम इंडिया ने डिफेंडिंग चैंपियन
चैंपियन इंग्लैंड को पहले मुकाबले में दिन में तारे दिखाते हुए उन्हें बता दिया कि इस बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाने की बारी हिंदुस्तान की है। जी हां दोस्तों, भारत ने आखिरकार प्रैक्टिस मैच में तो इंग्लैंड के खिलाड़ी अपनी बादशाहत कायम कर ली, लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया सभी चुनौतियों को पार करते हुए वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।